गली गली शहर शहर घूम रहे हैं हम, क्योंकि भविष्य के क्रिकेटरों पर है हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक क्रिकेटर खोज। मैं हूं श्वेता सिंह। गांधीनगर हमारा कारवां पहुंच चुका है, क्योंकि हमारे जो अगले क्रिकेटर हैं वो गांधीनगर से ही है। ऑफ स्पिनर मोनीश परमार से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन आज के इस खास कार्यक्रम की शुरुआत हम दिल्ली से करेंगे, जहां तेज गेंदबाज प्रदीप सांगवान से आपकी मुलाकात कराएंगे हेमंत कौशिक। जी हाँ श्वेता, आज तो क्रिकेटर खोज पहुंच गया है देश की राजधानी दिल्ली में, जहां हर घर, हर गली और हर मोहल्ले में आपको मिल जाते हैं क्रिकेटर। आज हम आपको मिलवाएंगे नजफगढ़ के प्रदीप सांगवान से, जिनकी गेंदों ने आईपीएल से लेकर रणजी ट्रॉफी और अंडर 19 क्रिकेट तक में मचाया है धमाल। 4 नवंबर साल 2007 की ये वो तारीख थी जो प्रदीप सांगवान के लिए जन्मदिन का तोहफा लेकर आई थी। अगले ही दिन प्रदीप 17 साल के होने वाले थे और उन्हें एक दिन पहले ही मिल गया राजस्थान के खिलाफ फर्स्ट क्लास डेब्यू का तोहफा। पहला सीजन था, पहला मौका था। प्रदीप ने पूरी ताकत झोंक दी। काबिलियत तो थी ही, लिहाजा पहले ही सीजन में 33 विकेट उनकी झोली में आ गिरे, वो भी 19.24 के औसत से। रणजी ट्रॉफी वनडे में मैंने अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद मुझे फर्स्ट क्लास खेलने का मौका मिला और इसके साथ ही साथ मुझे अंडर 19 वर्ल्ड कप, ये सब अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, आईपीएल खेलने का मौका। रणजी सीजन की कामयाबी रंग लाई और ये खब्बू मीडियम पेसर भारतीय अंडर 19 टीम का हिस्सा बन गया, उस टीम का जिसने मलेशिया में होने वाले वर्ल्ड कप में शिरकत की थी। मौका मिला तो प्रदीप ने उसे भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक के बाद एक उसने 8 बल्लेबाजों को पेवेलियन की राह दिखा दी। इसमें 44 रन देकर 5 विकेट का धमाकेदार प्रदर्शन भी शामिल था, जिसकी बदौलत दक्षिण अफ्रीका को ग्रुप दौर में धूल चाटनी पड़ी थी। दिल्ली के इस गेंदबाज के आदर्श वसीम अकरम हैं। मंजिल दूर है, राह मुश्किल है, लेकिन मंजिल तक पहुंचता वही है जो चलना सीखता है। तो हम पहुंच गए हैं दिल्ली के बाहरी इलाके नजफगढ़ में, ये जानने के लिए कि कैसे इन गलियों से निकलकर प्रदीप सांगवान मैदान तक पहुंचे और बन गए इस इलाके के हीरो। उम्र महज 18 साल, लेकिन काबिलियत ऐसी कि बड़े बड़ों के पसीने छूट जाएं। मिलिए प्रदीप जयवीर सांगवान से। मैं जब 12-13 साल का था, जब मैंने टेनिस क्रिकेट खेलता था मैं, तो जब मैं अपने टेनिस क्रिकेट खेलता था तो मेरे ब्रदर काफी लाइक करते क्रिकेट को, तो उन्होंने मुझे यहाँ पे नजफगढ़ अकेडमी में डाला और उसके बाद मैंने स्टार्टिंग की क्रिकेट की। मैंने जाना क्रिकेट क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता लेदर बॉल के बारे में। उसके बाद मैं यहाँ विकास प्रिय शर्मा जी के पास गया, उन्होंने असली क्रिकेट की शुरुआत मैंने उनके वहां से की। प्रतिभा है तो कुछ सपने भी हैं। क्रिकेट के प्रति मेरा काफी विश्वास था और मुझे लगता था कि मैं खेलूंगा, और अभी तक हो रहा है वही, और मैं चाहता हूं कि मैं जल्दी कंट्री के लिए खेलूं। लेकिन ये सपना सिर्फ प्रदीप का ही नहीं था, दरअसल ये ख्वाब था उनके भाई का। नहीं, मैं तो मना कर रहा था खेलने के लिए, बल्कि मैंने मना किया था। प्रदीप से पहले संदीप खेलता था, इसी की रुचि थी भाई मैं भाई को प्लेयर बनाऊं। हम जब खेलते थे क्रिकेट तो यहाँ इतनी कोई ग्राउंड वगैरह नहीं था उस टाइम। वीरू यहाँ रणजी ट्रॉफी खेल रहा था, वीरू भी यहीं क्रांति स्टार वगैरह यहाँ शर्मा जी के पास गया, तो धीरे धीरे हमें भी थोड़ा नॉलेज होगी कि यहाँ हमारे यहाँ का भी बच्चा कोई अंतर्राष्ट्रीय में खेल सकता है। तो उस दौरान मेरा तो टाइम पीरियड निकल ही चुका था, हम इतना लेट आए थे। मैंने यहाँ 11th में एडमिशन, लेकिन प्रदीप उस टाइम में छोटी थी, मैंने सोचा प्रदीप को डाल देते हैं।
प्रदीप सांगवान ने आज नाम तो कमा लिया है, लेकिन इस नाम को बुलंदियों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर है। यानी मंजिल सामने है और रास्ता सिर्फ एक है, मेहनत। लेफ्ट हैंडर बॉलर वैसे भी बहुत कामयाब रहा है और बहुत अच्छा रहा है। पिछले अगर 10 सालों में देखें तो बहुत से अच्छे अच्छे लेफ्ट हैंडर फास्ट बॉलर आए हैं। काफ़ी यंग हैं, काफ़ी जोश है और अभी तो पूरी जवानी भी उनके ऊपर नहीं आई और बहुत अच्छी बॉल फेंक रहे हैं। इन सब का एक ही प्रॉब्लम है फास्ट बॉलर का कि कितना अपने आप को फिट रख सकते हैं। अगर ये अपने आप को इंजरी ना होने दे या मेहनत करे तो मैं मानता हूं कि सांगवान का बहुत फ्यूचर ब्राइट है। कहते हैं उम्मीद पर टिका है जमाना सारा, तो प्रदीप सांगवान की गेंदें इसी तरह बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटती रहे और उन्हें जल्दी मिल जाए भारतीय टीम में जगह। यही है उनके लिए हमारी शुभकामनाएं। आज तक का क्रिकेटर खोज अभी जारी है। चलते हैं सीधा श्वेता के पास। तो सीधे आपको लिए चलते हैं कोलकाता, हेमंत के पास। जी हाँ श्वेता, तो गाजियाबाद के बाद अब आज तक क्रिकेटर खोज पहुंच गया है अपने नए पड़ाव पर। मेरे पीछे विक्टोरिया मेमोरियल को देखकर आप शायद समझ गए होंगे, हम हैं कोलकाता में। कोलकाता का नाम याद आता है तो नाम याद आता है सौरव गांगुली का, लेकिन हमने यहाँ एक और ऐसे खिलाड़ी को खोज निकाला है जो शायद आने वाले दिनों में भारतीय क्रिकेट का एक बड़ा नाम बन जाएगा। नाम है श्रीवत्स गोस्वामी। जानेंगे श्रीवत्स को, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। आज तक क्रिकेटर खोज आप देख रहे हैं और हम पहुंच गए हैं ईडन गार्डन। ईडन गार्डन यानी देश का सबसे बड़ा मैदान, और इस सबसे बड़े मैदान ने दिए हैं कई बड़े खिलाड़ी भी। लेकिन अब भी ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो कि बड़ा नाम बनना चाहते हैं। ऐसा ही एक नाम है श्रीवत्स गोस्वामी। श्रीवत्स से मिलने के लिए हम अंदर जाएंगे, लेकिन तब तक आप देखिए श्रीवत्स का अभी तक का सफर। महज 19 साल की उम्र और दिल में टीम इंडिया की कैप पहनने की चाह। एडम गिलक्रिस्ट को अपना आदर्श मानने वाले श्रीवत्स गोस्वामी अपने चमकदार खेल के बलबूते आसमान को छूने की तमन्ना रखते हैं। मौका चाहे जहां मिला, गोस्वामी ने हर मौके का जमकर फायदा उठाया। पहले अंडर 19 टीम के साथ दक्षिण अफ्रीका में धूम मचाई। उसके बाद अंडर 19 वर्ल्ड कप में बतौर ओपनर श्रीवत्स ने रंग जमाया। साउथ अफ्रीका में काफी अच्छा था, 100 मारा मैंने, उसका 97 फॉलो अप किया, कीपिंग भी बहुत अच्छी हुई थी। W रमन सर कोच थे अपने। उसके बाद वहीं पे डायरेक्ट साउथ अफ्रीका से ही कॉल आया वर्ल्ड कप का, तो एक एक्सपेक्टेड था क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी हुई थी वहाँ पे और मैं अच्छा कर रहा था उस टाइम। इसके बाद तो वर्ल्ड कप आप लोग जानते ही हैं, वो तो अपनी लाइफ का बहुत मेमोरेबल जर्नी थी एक। इसके बाद बारी आई IPL की। रंगीन क्रिकेट के इस फॉर्मेट में भी श्रीवत्स ने रंग जमा दिया। हालांकि वो सितारों से सजी रॉयल चैलेंजर्स की टीम में थे, लेकिन उन सितारों में गुम होने की जगह श्रीवत्स चमकने लगे। वो जिस पोजीशन के लिए दावेदारी कर रहे हैं, उस पोजीशन पर देश का कप्तान खेल रहा है, या दूसरे अल्फाजों में कहें तो भारतीय क्रिकेट इतिहास का सबसे दमदार विकेटकीपर बल्लेबाज। लेकिन श्रीवत्स इस बात से कतई परेशान नहीं है। अलबत्ता देश के कप्तान को चुनौती देना उनके लिए फक्र की बात है। उन्नीस साल की उम्र और इस छोटी सी उम्र में ख्वाब आसमान छूने का। 11 साल की उम्र में इस खेल से जोड़ लिया नाता और जल्द ही मिल गए पारखी भी। देखिए, जहाँ तक उनकी प्रतिभा का सवाल है, मैं समझता हूँ जो नेचुरली गॉड गिफ्टेड खिलाड़ी होते हैं वैसे, और आज उनकी क्षमता हम सब जानते हैं। लेकिन ये है कि अभी तक जिस तरह उन्होंने प्रदर्शन किया है काबिल तारीफ, लेकिन कोच के हिसाब से आप बोलिए, मेरे को उनसे अपेक्षाएं ज्यादा। मेरे को उम्मीद है कि वो इससे बेहतर खेल सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इससे बेहतर खेलने की क्षमता उन्होंने। घर वालों का साथ भी बचपन से ही मिला, हालांकि पढ़ाई से भी समझौता नहीं किया गया। पढ़ाई में इसने क्या है कि खेल के साथ साथ पढ़ाई भी इसने बहुत अच्छी करी।
अभी ISC पास करा लास्ट ईयर, 1 साल वो उसका मिस हो गया, एडमिशन ही नहीं ले पाया कॉलेज में। तो पढ़ भी रहा ठीक, लेकिन यू हैव टू चूज वन फ्रॉम द। नहीं, हमने कभी नहीं रोका, क्योंकि हम चाहते रहे कि वो अच्छा खेले, बहुत बढ़िया खेले, नाम करे, इसलिए हमने उसको रोका। क्योंकि वो अपनी पढ़ाई जारी रखता रहा, पढ़ाई की जगह खेल की जगह, वो कभी डिस्टर्ब नहीं होता रहा किसी को। श्रीवत्स के साथ मेहनत भी है, लगन भी, और उनकी नजरें हैं सिर्फ मंजिल पर। धोनी ने जो स्टैंडर्ड सेट किया है उसको कवर करने के लिए इन बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं जब एक कैप्टन की जगह आप लेना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस और कीप अप द स्पिरिट। जो मैं मानता हूं इसमें स्पिरिट बहुत अच्छी है, लेकिन उसको बरकरार रखना बहुत जरूरी है। टैलेंट है, एबिलिटी है, बट क्या ये उसकी जगह ले सकेगा? उसके लिए सिर्फ एक ही चीज है कि दिन रात मेहनत, पर लड़के में दम है। तो श्रीवत्स गोस्वामी के सपने हो जाएं पूरे, इसी शुभकामना के साथ हम कोलकाता को कहेंगे अलविदा। लेकिन आज तो क्रिकेटर खोज अभी जारी है, हम आपको लेकर चलेंगे कई और पड़ावों पर और मिलवाएंगे कई और खिलाड़ियों से। बंगाल के श्रीवत्स गोस्वामी और यूपी के सुदीप त्यागी, आपने खुद देखा होगा इनमें कितनी कूट कूट कर प्रतिभा भरी हुई है। लेकिन आज तक क्रिकेटर खोज का सफर यही नहीं थम रहा। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए शहर से, एक नई प्रतिभा के साथ। तब तक देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। अब हमारे अगले क्रिकेटर की बारी है, सीधे आपको लिए चलते हैं हेमंत कौशिक के पास। आज तक क्रिकेटर खोज अब पहुंच गया है गोवा। गोवा की जब बात आती है तो याद आते हैं खूबसूरत बीचेस, मौज मस्ती और म्यूजिक। लेकिन आज हम आपको गोवा के एक दूसरे ही रंग से रूबरू कराएंगे। एक ऐसा रंग जो आजकल यहाँ सब पर चढ़ा हुआ है, रंग क्रिकेट का, रंग स्वप्निल अस्नोडकर का। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद भारतीय क्रिकेट के नक्शे पर गोवा का नाम कभी भी नहीं रहा, लेकिन आज फुटबॉल क्रेजी गोवा का बच्चा क्रिकेट खेलना चाहता है। तो उसकी एक बड़ी वजह है यहाँ का एक मशहूर खिलाड़ी जिसने आजकल धूम मचाई हुई है। आपको याद है राजस्थान रॉयल्स का वो डैशिंग ओपनर स्वप्निल अस्नोडकर। ये वो बल्लेबाज है जिसके कायल शेन वॉर्न भी हैं। आईपीएल में स्वप्निल अस्नोडकर का बल्ला गरजता रहा और राजस्थान रॉयल्स की टीम कामयाबी का सफर तय करती रही। 9 मैचों में 311 रन बनाकर अस्नोडकर ने ये साबित कर दिया कि प्रतिभा को सिर्फ मौके का इंतजार होता है। एज अ बैट्समैन आई वुड लाइक टू मेक श्योर दैट, मतलब मेरी हर जगह यही कोशिश रहती है कि मैं जहाँ भी खेलूं रन्स बनाऊं। लेकिन ये मौका स्वप्निल को यूं ही नहीं मिला। बल्ला घरेलू क्रिकेट में लगातार बोल रहा था, लेकिन गोवा जैसी प्लेट डिवीजन टीम का हिस्सा होने की वजह से बहुत कम लोग इस खिलाड़ी की प्रतिभा से वाकिफ थे। पिछले 4 सालों से गोवा के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले अस्नोडकर को कोई जानता तक नहीं था। साल 2007-8 के रणजी सीजन में तो स्वप्निल ने 71.11 के औसत से 640 रन बना डाले, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 254 रन भी शामिल रहा। इससे पहले मैं अभी 7 साल से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा हूँ और अच्छा कर रहा था, लेकिन उतना मतलब वी आर प्लेइंग फ्रॉम प्लेट ग्रुप और उतना रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था। एंड सडनली आफ्टर प्लेइंग आईपीएल एवरीबॉडी स्टार्टेड नोइंग मी। कहते हैं बड़ा बनना है तो बड़े सपने देखो, और न सिर्फ सपने देखो बल्कि उसे पूरा करने में एक कर दो जमीन आसमान। गोवा के स्वप्निल अस्नोडकर ने भी यही किया। When I was in 8th standard, I was 13 years old. That time I started playing for my school. और वहाँ से मतलब वहाँ अच्छा किया प्रदर्शन, वहाँ से स्टेट को मिला अंडर 16 और वहाँ से then the things went on like. और 6 साल घरेलू क्रिकेट में मेहनत करने का नतीजा देखिए। आज दुनिया भर के लोग जानने लगे हैं उन्हें। लेकिन फुटबॉल के शौकीन गोवा में क्रिकेट खेलना कोई मामूली बात नहीं थी।
इसके लिए जरूरी था घर वालों का साथ भी। वो बाद में शाम को आने के बाद घर हम लोग डिस्कस करते थे, क्या कैसा खेला, कौन सा मेरिट पे खेला हो, कौन सा बैड शॉट खेला, किधर गलती की, तो कहाँ अच्छा खेला, ये पूरा हम थ्रेड ब्रेड ही करते थे, गेम डिस्कस करते थे। लेकिन प्रतिभा को निखारना भी तो जरूरी था। He had a natural talent और ये लड़का कुछ ना कुछ नाम जरूर कमाएगा, ये मेरे को पहले से ही ये था। How to grab the opportunity, he knows it very well. How he has grabbed it during IPL. Now he should grab it by playing, by scoring a lot of runs in India A team and try to come in India seniors team. गोवा से शुरू होकर स्वप्निल का सफर भारत ए तक तो पहुंच गया है, लेकिन अभी उनकी तलाश रुकी नहीं है, सफर अभी जारी है। I would like to work more harder and I hope that एक दिन वो आएगा कि मैं इंडिया का कैप पहनूंगा। जिस तरह उन्होंने इम्पैक्ट डाला तो उम्मीद करता हूं कि अगर ये इसी तरह प्रैक्टिस करते रहे, जो आज हम हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ मानते हैं कि छोटे छोटे शहर या गांव हैं, तो ये लड़का ये बता सकता है कि गोवा से आज तक कोई ऐसा प्लेयर नहीं आया जो हिंदुस्तान के लिए खेला है। अगर ये चाहे या मेहनत करे तो एक ना एक दिन ये हिंदुस्तान को खेल सकता है। तो स्वप्निल के बल्ले का रंग यूं ही जमा रहे, दुश्मन मानते रहे उनका लोहा और उन्हें जल्द ही मिल जाए भारतीय टीम में जगह, यही है हमारी दुआ। आज तक क्रिकेटर खोज का कारवां अपने आखिरी पड़ाव को पार कर चुका है, लेकिन न तो प्रतिभाएं खत्म हुई हैं, न ही हमारी तलाश। लेकिन हमारी इस खास कार्यक्रम के लिए इतना ही। अभी एक ब्रेक, देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।